कीर्ति आजाद जी की पार्टी और ममता बनर्जी के खिलाफ नारदा सारदा जो घोटाला था, उसकी शिकायत किसने की थी? राहुल गांधी ने की थी। वो भारतीय जनता पार्टी भी थी और राहुल गांधी भी उसमें साथ थे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि लोगों को तैयारी करके आना चाहिए। कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े वकील माने जाते हैं और मुझे लगता है कांग्रेस की जितनी सेवा उन्होंने की गांधी परिवार को, चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस हो या अन्य सारे केस में बेल पर बचाने का काम बहुत बड़ा शिद्दत के साथ कपिल जी ने किया और उनको पारितोषिक भी मिला है। कपिल सिब्बल का इंडियन एक्सप्रेस का इंटरव्यू मुझे याद है और टेलीविजन चैनल पर भी उस दिन था। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई ये कन्विक्ट कर दिया गया है 2 साल के लिए, तो इसका परिणति क्या है? तो कहा विद द कन्विक्शन लिली थॉमस केस के बाद ये ऑटोमेटिकली हो गया है, इसको 30 दिन की मोहलत की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। ये एक वकील का इंटरप्रिटेशन था। अब कोई फुटबॉल का खिलाड़ी तो और क्रिकेट का खिलाड़ी तो व्याख्या नहीं कर सकता है ना हम व्याख्या कर सकते हैं। संगीत रागी, आपने कपिल सिब्बल का जो स्टेटमेंट बताया ना, उसमें आप एक शब्द भूल गए। देखिए, नहीं मैं आपको टोकता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टोकता, आप उसमें एक शब्द भूल गए। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था ये बड़ा विचित्र फैसला है। प्लीज इसलिए पूरा अगर आप उनका बयान बताएंगे तो ठीक रहेगा, कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये जो फैसला है वो बड़ा विचित्र है और उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उसके लिए तो स्वतंत्र है, आपके पास जो हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस पर अभी बात की जा रही है कि आप 30 दिन का मोहलत है, वो तर्क तार्किक नहीं है, वो फिट नहीं बैठता है, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, देखिए राहुल गांधी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी लूज टॉक करने के लिए सर्वविदित हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने मार लिया है और मैं वो राहुल गांधी नहीं हूं, मैं कोई बदला हुआ राहुल गांधी हूं, लेकिन कोई वैसी तस्वीर बदली हुई नहीं दिखती है। राहुल गांधी ही हैं जो कहते हैं कि हम आप अभी यहां एक तर्क दिया जा रहा था कि भाई उन्होंने ललित मोदी को कहा, इसके लिए कहा, दूसरे मोदी के बारे, नीरव मोदी के बारे में कहा, लेकिन साथ ही साथ उसने पूरी मोदी कम्युनिटी की ये किया। और यदि कोई मोदी कम्युनिटी से जाकर के कोई कह देता है, आपको मैं एक बात बताता हूं मानक जी, किसी एक डिबेट के अंदर मुझसे निकल गया कि कांग्रेस के प्रवक्ता मध्ययुगीन चारण और भाट परंपरा के प्रवक्ता हैं, उराज दरबारी हैं। तो मुझे लीगल नोटिस आ गया और उन लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश से लीगल नोटिस आया, जयपुर से लीगल नोटिस आया और कहा कि आपने मेरे पूरी कम्युनिटी को अपमानित किया, आप माफी मांगिए। और माफी ही नहीं मांगी, एक माफी के लिए साथ साथ एक वीडियो भी जारी कर दीजिए। मैंने माफी मांग ली उनसे, लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं एक छोटा सा वाक्य, मैं उसके बाद मुझे समय मत दीजिएगा, बट मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। गाइड फिल्म का एक नायक याद कीजिए, देवानंद की फिल्म। देवानंद जेल से निकल करके आया था, एक मंदिर में आकर के बेचारा रुक गया क्योंकि जेल से निकल करके आया था। पड़ोस के गांव ने उसे आध्यात्मिक संत समझ करके खाना पीना देना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अरे जेल से निकल करके आया हूं, कोई बिजनेस है नहीं, खाना पीना मिल रहा है तो संत का ही काम क्यों नहीं कर लिया जाए। और वो कहानियां सुनाने लगा। एक कहानी एक दिन ऐसा भी सुना दिया कि जो है वो एक अकाल पड़ा था, एक महात्मा ने 10 दिन उपवास किया और 10वें दिन बारिश होने लगी, तो उस गांव में भी अकाल पड़ गया। तो गांव वाले ने आकर के कहा कि अरे आपने तो कहानी सुनाई थी, आप भी उपवास कीजिए, बारिश हो जाएगी। नतीजा यह है कि दबाव में, संत की भूमिका के दबाव में आने पे 10 दिन उपवास किया और अंतिम दिन उसके बेचारे की जान चली गई। पॉइंट क्या है आपका? राहुल गांधी का इमेज इन्होंने ऐसा क्रिएट किया। एक प्रवक्ता कहते हैं शेर है, दूसरा प्रवक्ता कहते हैं टाइगर है, तीसरा प्रवक्ता आकर के कहते हैं सावरकर है, सावरकर नहीं है हम गांधी है। अरे बोलिए ना, गेंडी है, गांधी नहीं है। गांधी सरनेम तो आपने ओढ़ लिया है, गांधी नहीं है आप। और इतना बड़ा इन्फ्लेक्ट कर दिया ईगो को कि जो चीजें छोटी सी बात में, राहुल गांधी ने राफेल के मामले में माफी मांगी थी या नहीं मांगी थी? मांगी थी ना। उनको अदानी का बड़ा मुद्दा मिल गया। संगीत रागी, 24 में क्या आपको लगता है बीजेपी तैयार रहेगी इस मुद्दे पर अगर चुनाव हो जाए तो? देखिए एक बात मैं बताऊं,
कांग्रेस पार्टी को 54 सीटें आई थी और 54 सीटों में 3 राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका थी, पंजाब, तमिलनाडु और केरला। आज के दिन में पंजाब में वो खाता नहीं खोल पाएंगे। मेघालय में इनका सिटिंग सांसद एक विधानसभा की चुनाव हार गया। क्या ममता बनर्जी इनको जगह देगी? बिहार के अंदर 5 सीटों पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव हो रहा है और जेडीयू और लालू प्रसाद की पार्टी एक भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट देने के लिए तैयार